नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का खास शो मुकाबला में आज का सवाल है, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी का इस वक्त कोई विकल्प नहीं है? क्या फिटनेस पर सवाल उठाने वालों रोहित शर्मा ने जवाब दे दिया है? क्या अब रोहित कोहली के संन्यास पर चर्चा बंद हो जानी चाहिए? क्या रोहित और कोहली अगले वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं? मैं यही सारे सवाल लेकर जाऊंगी राकेश राव के पास। राकेश राव जी, सबसे पहले रोहित शर्मा ने खुद जवाब दिया, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कह दिया मैं रिटायर नहीं कर रहा। तो ये क्यों होता है? जब कोई जीत होती है, जीत के बाद तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, आप कितना खेलेंगे। इंडिया ही में शायद ये सबसे पहले सवाल होने लगता है कि कब आप रुकेंगे। जी देखिए, मैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आऊँ, मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2013 में सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ले ली। 2 मैच उनके लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज हुए वेस्ट इंडीज़ के साथ। फाइनल रखा गया, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में, और वो रिटायर हो गए। उसी दौरान उसी हफ्ते में विश्वनाथन आनंद अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच खेल रहे थे चेन्नई में, और उसके एक हफ्ते बाद वो हार गए। और वो सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया था कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कब कर रहे हैं, क्योंकि अब आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहे। तो उन्होंने कहा मैं क्यों रिटायर हो रहा हूँ, मतलब क्यों नहीं, वो सचिन रिटायर हो गए ना, तो आपको भी रिटायरमेंट, मतलब आप लोगों की तो उम्र भी एक सी है। उसने, विश्वनाथन आनंद ने ये चीज़ कम से कम 4 बार अलग अलग जगह दोहराई है कि ये मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी रिटायरमेंट मेरा एक ज्यादा एक वो है निर्णय है, मैं उसे कब लेता हूं, मेरे ऊपर छोड़ दिया जाए। अब मैं आता हूं रोहित की बात पे। ये कब से चल रहा है कि साहब अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, दुनिया डिसाइड कर रही है कि अगर वो जीत के रिटायर हो जाएंगे तो देखिए ऑन अ हाई यू शुड रिटायर। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये डिसीजन उन पे छोड़ दिया जाए। ये बड़ा व्यक्तिगत सा एक वो है एक निर्णय होता है। हम सुधरेंगे नहीं, हम लोगों को पास टाइम है ये हमारा कि किसी को भी होगा ये। अभी लिएंडर पेस का जो है वो भी मुझे याद था कि उनके साथ भी वही हुआ कि साहब क्या हम रियो ओलंपिक्स के बाद उन्होंने कहा टोक्यो जाऊंगा, कोविड हो गया, वो नहीं जा पाए। तो टोक्यो जब 2021 में हुआ फाइनली, वहां वो नहीं जा पाए, नहीं तो उनके 7 या 8 उनके ओलंपिक्स हो जाते कंप्लीट। वो भी वही कह रहे हैं कि तो यार रिटायरमेंट मैं लूंगा ना, ये लोग क्यों पूछते हैं। और मीडिया और ये जो, और एक मैं वर्ड सुनता हूँ, क्रिटिक्स कौन है? क्रिटिक्स हम मीडिया वाले हैं, एनालिस्ट जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, या वो हैं क्रिटिक्स। एक लेमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेमैन तो सोचेगा कि अगर वो फैन है तो वो चाहेगा कि ये लोग रोहित और खेलें, जाहिर सी बात है जी। तो इंद्रनील, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बात ये है कि अगर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है या इक्वल कर लिया है, तो उनके पास तो एक चाहत होगी कि उनका रिकॉर्ड भी वो तोड़ें एज कैप्टन। एब्सोल्युटली होगी। और देखिए, हिंदुस्तान में यही प्रॉब्लम होता है, कोई जाता नहीं है, उन्हें बताना पड़ता है कि आपका टाइम हो गया, आप जाइए। बारिंग सानी गवास्कर, मेरे को नहीं लगता कोई खिलाड़ी अपने आप कप्तानी छोड़ा होगा या अपने आप टेकन द एग्जिट रूट। 2017 की बात कर लीजिए, 2017 में MS धोनी वाज टोल्ड कि आप कप्तानी जो है विराट कोहली को दीजिए, तो फिर देना पड़ा। 2 साल आप हम जो पैकेज चला अभी शो से पहले कि 2 साल मिनिमम चाहिए कप्तान को, बट यू हैव टू मूव ऑन। एंड हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू लाइक दिस? फिटनेस एक इश्यू है। देखिए, गौतम गंभीर क्रिटिक्स कोई नहीं है, राकेश राव जी बोल रहे हैं क्रिटिक्स कोई नहीं है, गौतम गंभीर ही है। गौतम गंभीर नहीं चाहते कि रोहित शर्मा कंटिन्यू करे। हम जो देखते हैं रिपोर्ट करते हैं, हम जो सुनते हैं वही रिपोर्ट करते हैं। और एक चीज बता दूं, दिस इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया, वी शुड सेलिब्रेट रादर देन टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट। रोहित हैज रीच्ड अ स्टेज कि उनको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको जाना है, आप डिसाइड करोगे। एक ऐसा पायदान पे वो खड़े हैं आज, विच इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट। और देखिए, यशस्वी जायसवाल हो या शुभमन गिल हो, ये सब वेट कर रहे हैं। शुभमन गिल ऑफ कोर्स इज प्लेइंग, देन अभिषेक शर्मा है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, वेटिंग इन द विंग्स कि हम ODI कब खेलेंगे। और कप्तानी रहेगा रोहित शर्मा के साथ या नहीं, ये भी टाइम ही बताएगा। मगर उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि टेस्ट में क्या करेंगे। He's decided to give it up in T20. He said he'll continue playing ODI cricket. ODI cricket इतना कम numbers हम खेलते हैं सारा साल में, तो I don't know how it's going to happen, but in Indian cricket things are changing. अब different teams, different formats, different captains, horses for courses, बहुत सारी चीजें हम देखने को मिल रहा है Indian cricket में. So I hope Rohit Sharma also survives this sort of criticism, but he's इसीलिए reached इंद्रनील, मेरा सवाल है कि ये क्या क्रिटिक्स या फिर जो खेल पत्रकार हैं
वो ऑब्सेस करते हैं ये रिटायरमेंट से, क्योंकि ये फेवरेट पास टाइम हो गया। अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो बोल दो कि आप रिटायर कर लो, क्योंकि आप रिटायर कर रहे हैं अपनी पीक पर। ये कोई आर्ग्यूमेंट है? पीक में देखिए, पीक में हिंदुस्तान ने कोई नहीं किया बारिंग सानी गवास्कर, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। एंड हु वांट्स टू गेट, आई मीन, लेट गो द मनी व्हिच यू आर मेकिंग एज अ कैप्टन, यू आर ऑन द हॉट सीट। यस, रिमेंबर विराट कोहली पता नहीं क्यों छोड़े थे T20 उनसे, और संभाला नहीं जा रहा था, आईसीसी टूर्नामेंट जीत नहीं रहे थे, और रोहित शर्मा लगातार जीत रहा है, तो ऑब्वियसली ही वोंट लेट इट गो। आई मीन, he would be a fool if he does that. He's not a fool. He's a very, as he said ना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं एकदम पूरा, मेरा संतुलन एकदम ठीक है, and I know how to play। और कल जब नॉक खेला, बहुत लोगों ने फिर से देखा और बताया कि 70 में जिस तरीके से आउट हुए, अगर श्रेयस अय्यर वो नॉक नहीं खेलते शायद मैच फंस सकता था, मगर जो भी हुआ अच्छा हुआ। And you know, when he was batting, what I saw in his eyes, he saw that cup. You know, the way he was looking at the ball, you could see that Champions Trophy cup. There was so much of intent in his batting, which was sort of missing in Test cricket. But the white ball में Rohit Sharma is a champion cricketer. इसके बाद डिबेट होना ही नहीं चाहिए. Let him decide when he wants to go. हाँ, और क्योंकि सुनील गावस्कर, क्योंकि आपने सनी गावस्कर की बात की, उन्होंने खुद कहा है कि आज रोहित शर्मा और जो कंपनी है वो वर्ल्ड की, इनफैक्ट प्लैनेट की बेस्ट वाइट बॉल टीम है। तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो उन्होंने दिया है। तो चलिए अब विराट कोहली की बात करते हैं। राजेश चौहान, क्या अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास पर चर्चा बंद होनी जानी चाहिए? नहीं, हम होते कौन है चर्चा करने में? अभी आज की डेट में बीसीसीआई अपने आप में इतना सक्षम, उनका जो सिस्टम है इतना अच्छा है। उनका पहले आज से 20-25 साल, हमारे टाइम में कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में हम तो मतलब सेलेक्टर से बात करनी है तो भी हमको सोचना पड़ता था। अभी तो सारे बैठते हैं, गले मिलते हैं, सब करते हैं। अभी आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट, आईसीसी का प्रेसिडेंट वहां हमारे बच्चों से गले मिल रहा है। तो ये सब चीजें हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे माहौल में किसी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। वो आपस में ही डिसाइड करेंगे कि भाई देखो, अभी तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम एक प्लान करो, कैसे निकलते हो तुम देखो, हम तुमको पूरा मौका दे रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज 2020 50 टेस्ट मैच, डिसाइड तुम करो। यही अब ये समय आ चुका है। तो इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े कप्तान टीम के रह चुके हैं, इनकी अपनी एक लेजेंडरी बनी हुई है। इन लोगों को हम डिसाइड नहीं करेंगे या हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो अपने आप में करेंगे, और अपने आप वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि इनके लिए हमको क्या प्लान करना। तो क्यों इसमें हम इतना डिस्कस करें, क्यों हम इस पे इतनी चर्चा करें, या क्यों हम इस पे अपना व्यू दें? कौन होते हैं हम, है कौन हम लोग? हमने तो नहीं बनाया इनको, हमने तो सिर्फ इनको साथ दिया है। मीनाक्षी, तो ये मान लें कि नोबडी बट रोहित अभी सिचुएशन है इंडियन क्रिकेट टीम का, उनसे बेहतर कोई कप्तान नहीं है। देखिए, रोहित इज अ टीम प्लेयर। उन्होंने जो टीम के साथ किया वो हमने पहले नहीं देखा है। अगर आप देखिए जो ड्रेसिंग रूम में जो माहौल रहता है, किसी भी प्लेयर से अगर आप बात करें, सबसे पहले वही बोलते हैं कि रोहित शर्मा ने जो अपने टीम के साथ किया है, जो भरोसा दिलाया है, उन्होंने हमेशा बैक किया है, हर प्लेयर को बैक किया। और वो अभी ऐसा बना दिया कि अगर वो चलते जाएंगे लोग फॉलो करेंगे, कांच तोड़ के उनको फॉलो करेंगे। रोहित शर्मा ने वो बनाया और यंग प्लेयर्स के साथ बनाया है। लेकिन अगर आप देखें कि हम बात करते हैं कि शुभमन गिल उनको फॉलो कर सकते हैं, केएल राहुल फॉलो कर सकते हैं, बट अभी बहुत टाइम है। रोहित शर्मा ने कितने साल, वो एक ही ऐसे प्लेयर है जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच जीता है एक आईसीसी टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में भी जीता है, और कल हमने देखा फाइनल में भी जीता है। ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है? 2022 में उन्होंने चेंज किया, वो भी ऐसे एक प्लेयर नहीं थे जो हमेशा से इतना एग्रेसिव खेलते थे। 2022 जब कैप्टनसी में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब इंडियन क्रिकेट को मैं चेंज करूंगा, और मैं उस इंटेंट के साथ चेंज करूंगा कि मैं आई विल सेट एन एग्जांपल। और वही हमने देखा है लास्ट 2 सालों में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो। उनके जो स्कोर्स थे, अब बोल सकते हैं कि 2019 में उन्होंने 5 सेंचुरी मारी, बट 2019 का वर्ल्ड कप हम नहीं जीते ना, तो 30 रन 40 रन मारे, बट वो इंटेंट इवेंचुअली काम आया क्योंकि हम फाइनल में ट्रॉफी जीते कल। तो 2019 के उनके 5 जो सेंचुरीज थी वो किसी को ज्यादा याद नहीं है, बट ये ट्रॉफी है जो हमेशा याद रहेगी। जो उनका विन परसेंटेज है, हाईएस्ट विन परसेंटेज है, वो याद रहेगा। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस, क्योंकि विराट कोहली ने भी कल पोस्ट मैच में बोला कि मैं तब छोड़ूंगा जब मुझे विश्वास होगा कि बाकी टीम सेट है 8-9 साल इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे रखने के लिए। तो आई थिंक उन दोनों में उतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो इतने टाइम से खेल रहे कि हम तब छोड़ेंगे
जब हमें भरोसा है कि जो टीम है वो संभाल set लेगी है। हमारे बिना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो ये बात कही इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, क्योंकि विराट कोहली का कहना कि हम उसी वक्त जाएंगे जब पूरी टीम प्रिपेयर्ड हो, मेरे जाने के बाद कुछ खालीपन ना रहे और हर एक फॉर्म में सारे प्लेयर्स उसको जीतते रहें। तो ये तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का टर्म्स है, तो इसलिए शायद हम लोग जो ये डिबेट भी कर रहे हैं कि कोई विकल्प है या नहीं, अभी कोई विकल्प नहीं है। राइट मीनाक्षी? जी जी, अभी इमीडिएटली तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस का कौन है। आप देखिए किसने इतना कंट्रीब्यूट किया है टीम में, किसने अपने गेम प्ले को चेंज किया। आप देखिए दोनों प्लेयर्स ने अपने गेम प्ले को कितना चेंज किया। हम रोहित की टाइम की बात कर रहे हैं। रोहित एक ऐसे प्लेयर थे स्टार्टिंग से, जब से आए सब बोलते थे बैटिंग के समय उनके पास अगर एक नॉर्मल प्लेयर के पास 1 मिनट है, उनके पास 1.5 मिनट है। और कल भी हमने देखा वो जिस हिसाब से वो हल्का सा मूव करके वो शॉट्स मार पा रहे थे, आई डोंट थिंक किसी और प्लेयर के पास उतना टाइम है। उनके पास हमेशा 30 सेकेंड एक्स्ट्रा होता है, वो हम स्टार्टिंग से देखते आए। तो ऑब्वियसली अभी उनका एक्सपीरियंस का कोई नहीं है, बट धीरे धीरे अभी शुभमन गिल आईपीएल में कैप्टनसी कर रहे हैं, बट बहुत दूर है। 2018 में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे। अभी बनने में टाइम लगेगा, बट हाँ उसका एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट ये है कि अगर 2027 में आपको एक नया कैप्टन चाहिए, तो डायरेक्टली 2027 में तो एक नया कैप्टन नहीं बना सकते, तो क्या आप अभी से उनको प्रैक्टिस देंगे? तो ये एज ए टीम, एज ए यूनिट, सपोर्ट स्टाफ, गौतम गंभीर, सबको डिसाइड करना होगा कि वो स्विच, वो ट्रांजिशन कैसे होगा। क्योंकि सेम चीज धोनी और विराट के साथ हुई थी, विराट और रोहित के साथ हुई थी। वो ट्रांजिशन ही हुआ था, अब्रप्टली तो नहीं डायरेक्टली 2027 में एक नया ओडीआई वर्ल्ड कप में एक कैप्टन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुआ विराट से रोहित में, ये बहुत इस तरह का भी ट्रांजिशन है कि अभी दोनों प्लेयर्स टीम इंडिया में हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछूंगी इशिका तनेजा कि ये क्या बेतुका सवाल है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायर होना चाहिए? मुझे तो डेफिनेटली ये बहुत ही बेतुका सवाल लगता है, बिकॉज सी ऑलरेडी इट्स अ गेम अबाउट स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो अबाउट बॉन्डिंग, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी हम देख रहे हैं हमारी टीम के अंदर, हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। दे नो हाउ टू विन ईच एंड एवरी गेम। एंड सबसे ज्यादा सुंदर बात यह है कि हमारी टीम की कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे की समझ बहुत अच्छी है, और वो टाइम के साथ आती है। हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस हो, जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करे तो हम उसके ऊपर एक एडिड प्रेशर डाल देते कि नहीं अब आप रिटायर करिए। ऑलरेडी इंडिया के लिए खेलना, भारत के लिए खेलना इतना ज्यादा प्रेशराइजिंग होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ये गेम को देख रहा होता है, सब लोग देख रहे होते हैं, इतनी आई बॉल्स होती है, आप कोई भी गेम लूज नहीं करना चाहते। उसके ऊपर आप एक और ट्रोलिंग, आप ये एक और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर के लिए आप एक और चीज भी ला देते हैं कि नहीं अब जैसे आप परफॉर्म करने लगे तो आपसे पूछने लग जाते हैं कि आप कब रिटायर होंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट एज एन इंडिविजुअल कि हम अगर जब वो जीत रहे हैं तो वी शुड चेरिश इट, वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट एंड वी शुड मेक दैट इवन स्ट्रॉन्गर रादर देन पुलिंग देम डाउन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राकेश राव, अब हिस्ट्री में जाते हैं और जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में हैं, एक कैप्टन थे, अभी एक दूसरे कैप्टन हैं, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक ऐसी पार्टनरशिप दिखती है ऑफ फील्ड ऑन फील्ड जो शायद इंस्पिरेशनल है कि अगर रोहित शर्मा भी अगर अपना कप्तानी छोड़ेंगे तो वो बिना कप्तानी भी टीम इंडिया में सर्व कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो ये पहले भी ऐसा हुआ है क्या कि बिना कोई कप्तान रहा हो उसके बाद वो कप्तानी से हटा हो लेकिन टीम इंडिया में कंटिन्यू किया? सचिन तेंदुलकर, उसको आपने दिया, उसने छोड़ा, उसने कहा मुझसे नहीं होती है, एंड ही कंटिन्यूड। विराट ही कंटिन्यूड टू प्ले। ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि हाँ मैं खेल सकता हूँ बट आई एम नॉट अ गुड लीडर, सपोज उनको ये लगता है कि ड्रेसिंग रूम में मेरे लिए वो सपोर्ट नहीं है या मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, ही इज़ अनकम्फर्टेबल लीडिंग द टीम, बट ही इज़ अ वेरी गुड लाइक बॉलर, बैट्समैन, जो कुछ भी हो सकता है ऐसे, ये पॉसिबल है और हुआ है पहले भी। लेकिन हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, जैसे अभी जितने भी लोग पैनल पे हैं उन सब ने यही चीज़ कहा कि ये सवाल ही थोड़ा सा ऑकवर्ड है। हम ये स्ट्रीमर्स के लिए छोड़ दें, यूट्यूब में जो बोलते हैं, डिजिटल मीडिया के लिए छोड़ देते हैं, बट आई थिंक इन एनी सीरियस डिस्कशन दिस एंटायर डिबेट अगर वो शुरू होता है तो 30 सेकेंड्स में हम इसको रोक सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप रिटायरमेंट की बात तब करते हैं जब कोई आपको टीम की थिंक टैंक को लगता है कि ये प्लेयर बर्डन बन चुका है, अब इसको ढो रही है टीम कि साहब अब सीनियर है, बोल नहीं सकते हैं इसको कि भाई तुम कब जाओगे। सचिन के साथ ये केस हो सकता था, कपिल देव के साथ ये हुआ था कि
उनका रिकॉर्ड हो गया है 434 विकेट्स का, बॉल पहुंच नहीं रही है विकेट के ऊपर, मुश्किल हो रही है, दिख रहा है बिकॉज एज हो गई है फॉर अ फास्ट बॉलर। लेकिन आप उनको कैसे कहेंगे, क्योंकि वो तो स्टार हैं, लेजेंडरी नेम्स हैं। यहां पे कमिंग बैक टू रोहित एंड विराट, ये जो ट्यून जब से ये शुरू हुआ है ना कि साहब अब रिटायरमेंट, क्यों? T20 का फाइनल हुआ, कितने लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि उस दिन 3 रिटायरमेंट एक साथ हो जाएंगी? हार्डली एनीबडी, बट ये हुआ। उसके बाद हमको एक न्यू वो मिल गया है कि अरे साहब अब तो मतलब ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे तो एक रिटायरमेंट तो पक्का है। कैंडिडेट्स कितने हैं? अभी भी 3 है। आप कहते हैं विराट भी रिटायर हो सकता है, रोहित भी हो सकता है, जडेजा का नाम कल शाम से बहुत तेजी से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जी उन्होंने गले लगा लिया था जी उनको। अरे यार, अब नाउ यू आर एडिंग मीनिंग टू एवरीथिंग। अगर विराट जाके जडेजा को गले लगाता है तो इसका मतलब ये जडेजा का लास्ट मैच है, और अगर जडेजा ने आके विराट को अगर हक किया होता तो बोलता है ये तो पक्का विराट का है, मेरे से लिख ले। अब हम लोग तो ऐसे सोच रहे हैं ना, वी हैव नो रैशनल। ये एक्साइटमेंट के लिए, टाइम पास के लिए बिल्कुल जायज है, आप कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आप ये कर सकते हैं। लेकिन बट यू पुट इट ऑन एज ए नेशनल डिबेट, आई थिंक इसमें बहुत कम चीज है कहने वाली कि लेट देम बी। उनका डिसीजन है, वो लेंगे, वो फॉर्म में है, टीम को जिता रहे हैं। सेमीफाइनल में एक 50 करता है, इंडियन टीम जीत जाती है। फाइनल में दूसरा 50 करता है, इंडियन टीम जीत जाती है। दोनों मैच में सिर्फ एक 50 है, लेकिन ये 2 50 किसके आते हैं? एक विराट का, एक रोहित का। और इनके ऊपर बात क्या हो रही है? अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो साहब रिटायरमेंट इनका हो सकता है। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय देयर फॉर्म, क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं खेलने वाले हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सो माइट एज वेल एंजॉय दिस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस डिबेट कि साहब हमको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। हम इसलिए ये सवाल अब पूछते हैं राजेश चौहान जी आपसे, क्या रोहित और कोहली अगले वर्ल्ड कप तक खेलते रहेंगे या खेल सकते हैं? हाँ, जरूरत है तो क्यों नहीं। अगर जरूरत, देखिए आप एक चीज समझिएगा, रोहित की कप्तानी, रोहित की कप्तानी में आप लोगों ने, आप ही लोग दिखाते हैं कि जो हमारा वो स्टंप में माइक लगा हुआ है उस पर रोहित ने क्या बोला। न्यूज वाले देता है ना सारी चीजें, उसकी वर्ड्स आते हैं, वो प्लेयर्स को गालियां देता है, प्लेयर से सब कुछ बोलता है। वो जो वर्ड मैं नहीं बोल सकता वो वर्ड भी बोलता, ठीक है। एक चीज, एरो को क्लब क्रिकेट समझ रहे हैं आप, क्लब क्रिकेट में उसने ढाल दिया है, वो माहौल तैयार कर दिया है। क्लब क्रिकेट मतलब इंजॉयमेंट वाला क्रिकेट होता है, और वो वाले क्रिकेट में ये खेल रहे हैं। क्योंकि जब क्लब क्रिकेट का जो कप्तान होता है ना, वो ये लैंग्वेज और इस ढंग से मैनेज करता है, और लोग हंस के चलते हैं। दोस्ती यारी में स्पोर्ट्स होता है, वो ये इसने डेवलप करके रखा हुआ है। और ये तो इसकी डिमांड, मतलब ये तो टीम की डिमांड रहेगी तब तक खेल सकते हैं। क्या है क्रिकेट, आज क्रिकेट नहीं होती क्या? आज लीजेंडरी क्रिकेट में सचिन और सब फिर खेल रहे हैं, पब्लिक आ रही है उनको देखने? नहीं आ रही। यहाँ सिर्फ चैंपियनशिप की बात हो रही है या परफॉर्मेंस की, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो खेल तो क्रिकेट में तो देखिए 60 ईयर्स में भी खेल सकते हैं। तो क्रिकेट का कोई, मैं राव साहब को, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, हमारे सीके नायडू साहब से 62 ईयर्स के एज में रणजी ट्रॉफी खेले थे, ये राव साहब बताएंगे आपको, पूछेगा। तो मेरा कहना है कि क्रिकेट के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जब तक बैटिंग कर रहा हूँ मेरे पास स्लिप में खड़े रहने की जगह है। जरूरी नहीं है मैं हूँ अगर थोड़ा सा सीनियर, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम उसको, उस चीज को अगर हम डिफाइन करके चले कि नहीं अब आपका एज हो गया, चले जाडेजा 36, क्या करेंगे हम? उसके ऐसा फिट आदमी है क्या हमारे टीम में? कोई नहीं है। जब सबसे फिटेस्ट आदमी है जाडेजा आज की डेट में। हम बातें कर रहे हैं, आपको, आप जाडेजा का रिकॉर्ड हम बात नहीं कर रहे, लेकिन रिकॉर्ड निकालिए उसने कितने मैच जितवा के दिए आखिरी। कभी हमने उसके रिकॉर्ड पे बात नहीं की। तो मारिया जी, एक्चुअल में क्या है, हम लोग हमारे पास ना हो क्या रहा है कि जो चीजें हैं वो पब्लिक इतना ज्यादा हम हावी हो जा रही है बातें कर करके हमारे ऊपर, कि हम लोगों को मजबूरी में लगता है कि यार ये पब्लिक चाह रही है, लाओ इस पर बात करें, ये चाह रहे हैं लाइए बात करें। नहीं, कुछ चीजों पे वो खुद सक्षम, बोर्ड सक्षम है, कलेक्टर सक्षम है, कोच है, अभी प्रोफेशनल कोच है। आज गौतम गंभीर के ऊपर है भाई, उनको प्लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसने माहौल क्या बना के रखा हुआ है, उसने अंदर में कैसे किया हुआ है। क्लब क्रिकेट वाले स्टाइल में वो आदमी ने टीम बना करके वो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप दिलवा रहा है, और क्या चाहिए। हमारे टाइम में ऐसा माहौल नहीं होता था, सीनियर अलग, हम ऐसे खड़े रहते थे हाथ बांध के सीनियर के सामने। राव साहब बताएंगे, हम ऐसे दीवार से सट के ना ऐसे हाथ पीछे करके खड़े रहते थे, तब हम क्रिकेट खेलते थे। सोचिए क्या माहौल था। और अभी आज की डेट में ये आईसीसी चेयरमैन को स्टेज के ऊपर गले लगा के चल रहे हैं। तो माहौल को समझिए,
इतना इजी नहीं है, माहौल टोटल डिफरेंट हो गया, बहुत इजी माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। ये आज के बच्चों के लिए ऐसा है कि मतलब वो जब चाहे तब खेल सकते हैं। हमारे टाइम में इंजरी हम छुपा के खेलते थे, चुप चुप के हम गोलियां खाते थे कि भैया इंजरी है बचा लो अपने आप को, नहीं तो ड्रॉप हो जाएंगे। आज लोग खुल के बोलते हैं भैया इंजर्ड हूं, मैं बॉल नहीं डालूंगा। अगर मैं मार्क हेनरी की जगह मैं रहता तो मुझे खेलना पड़ता अपने आप को बचाने के लिए। आज हेनरी ने बोल दिया, डाई मारी, कंधे पे लगी, मैं नहीं खेलूंगा। अरे मैच हार गया, पूरी चैंपियनशिप चली गई आपकी, क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा ये आपने। माहौल के अंदर चल रही है, ये जनरेशनल शिफ्ट है राजेश चौहान जी। और वो ईज जो कहते हैं ना, बहुत ही वो ड्रेसिंग रूम का ईज पोडियम में भी दिख रहा है। जिस तरह का मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस था उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये रोहित शर्मा की कप्तानी में इस तरह का परफॉर्मेंस रहा है मिडिल ऑर्डर का, इनाक्षी, क्योंकि 1 से 11 सबने परफॉर्म किया। हाँ, सबने परफॉर्म जी बिल्कुल सही। क्योंकि दोनों मैच के बारे में चर्चा करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 50-50 तो स्कोर किया, लेकिन जो रन बनाए हैं वो तो मिडिल ऑर्डर ने बनाया है नाक्षी। बिल्कुल जी, एक चीज इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमने रिटायरमेंट की बहुत बात करी और क्या वो 2027 तक खेलना चाहेंगे। अभी हाल ही में सुनील छेत्री 40 साल की उम्र में वापस आए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल को उनकी जरूरत थी। AFC एशियन कप उनको क्वालिफायर में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो वो वापस आए हैं। तो ये लोग ऐसे लेजेंड्स हैं कि अगर इंडिया को, इंडियन स्पोर्ट्स को उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो कुछ भी करेंगे। 40 साल में भी लोग वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो हमें देखना ही है कि क्या चल रहा है। यही चीजें हम देखते आ रहे हैं। अब रही दूसरे सवाल की, देखिए कल की जो परफॉर्मेंस थी, कल की परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, क्योंकि जो वो पिचेस थी उनको इतने मैच सेम पिच पे खेल के तो समझ आ ही गया था कि जैसे बॉल ओल्ड होगी और प्लेयर्स खुलेंगे, फील्ड खुलेगी, तो रन्स नहीं बनेंगे। और हमने देखा न्यूजीलैंड में 100 रन बनाए उन्होंने पहले कुछ 12 ओवर में, और फिर बाकी 38 ओवर में 140 रन बनाए। तो वो उनको पता था, और वो एक्सपीरियंस और वो जो उनका टेम्पलेट है जो उन्होंने सेट किया है लास्ट 2-3 साल में, उन्होंने वही फॉलो किया और वही चीज का यूटिलाइज कर पाए जो बाकी प्लेयर्स है। तो हम जितनी बात करें, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो, विराट जी तो जडेजा तो कि उन्होंने जो टेम्पलेट, जडेजा तो वही जैसे राजेश सर ने बोला कि उनकी हम बात ही नहीं करते। कितने सालों से वो ये चीज करते आ रहे हैं, कितने सालों से वो वैसी ही फील्डिंग कर रहे हैं जैसे कल भी हमने देखा। बट वो एक ऐसे प्लेयर है कि जो आते हैं 1.5 मिनट में ओवर करके चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। जिस एफिशिएंसी से ओवर डालते हैं, ओवर रेट भी ठीक कर देते हैं, कैप्टन का फील्डिंग भी कर देते हैं, बॉलिंग भी पूरी 10 ओवर निकाल लेते हैं और आगे विनिंग रन्स भी मार देते हैं। तो जडेजा जैसा तो आई डोंट थिंक हम बहुत साल तक ऐसे एक ऑलराउंडर देख पाएंगे। जी इंद्रनील। नहीं, राजेश सर बता रहे थे माहौल के बारे में, तो माहौल के बारे में तरह बता देता हूँ दर्शकों को कि सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन जब चल रही थी तब रोहित शर्मा का ऐसे माहौल था, ऐसे माहौल में वो थे कि वो श्रेयस अय्यर को भी बैक नहीं कर पाए टू कम बैक इन द टीम। एंड गौतम गंभीर ने बोला श्रेयस अय्यर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तिलक वर्मा, तो कोई आवाज नहीं उठा पाया। ऐसा हालत था कप्तान का। तो रन ऐसा चीज है, जब रन बन जाते हैं तो you get that power to talk also. And the way he spoke yesterday out of turn that I'm not going anywhere, it's the run, but he'll be judged on consistency because इतने सारे ट्रैफिक जैम हो गया है ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में, इतने सारे टैलेंट है, तो उनके साथ भी आप कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव प्रेसिडेंस टू फॉर्म ओवर रेपुटेशन। एक जमाना आ गया इंडियन टीम, और ये गौतम का भी बार बार ये चीज दोहरा रहा है कि आपका फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एंड रोहित शर्मा ऑफ कोर्स अभी तक। इंद्रनील, वन क्वेश्चन टू यू, वन क्वेश्चन। क्या आप आज की डेट में गौतम गंभीर बोल सकते हैं इसको रोहित को कि भैया तुम ड्रॉप हो जाओ, या तुम मुझे नहीं? कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, बस कोई चांस ही नहीं है। बट हुआ था, ऐसा हुआ तो उनको ड्रॉप किया गया। सिडनी टेस्ट मैच में उनको बोला कि आप नहीं खेल रहे हो, ये हुआ है। ये हुआ कल का कौन गारंटी लेगा ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो तो देखिए, हम लोग बैठे थे, याद है मैंने कहा था कि भाई सिलेक्टर भी वही है, चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी। ये वर्ड से मेरे कि भाई आप उनसे भी तो बात करिए कि क्या करना है। मैंने बोला था ये चीज, मुझे याद है अच्छे से, राव साहब भी थे। एब्सोल्युटली, मेरे को याद है। आपने ये भी कहा था रोहित शर्मा रन बनाएंगे फाइनल में और जिताएंगे टीम को। लेकिन जिताया ना उन्होंने। एब्सोल्युटली। आई मीन फास्टेस्ट 50 इस टूर्नामेंट का था।
सबने कंट्रीब्यूट किया, यू नो, आई मीन दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीवन। अक्षर पटेल, हम भूल रहे हैं, अक्षर पटेल ने जो सिंगल डबल लेकर के 3 मैच में जो उसने 20-20, 30-30 रन बनाए हैं, जिस कंडीशन में जरूरत पड़ी है तो उसने 6 भी मारा है। हम उसके 35, 70, 40 रन को 35, 37, 40 रन को हम मिस नहीं कर सकते। उस लड़के ने पूरा, और आपको नया बॉल थर्ड मिड से सीमर का उसने एहसास नहीं होने दिया, और उसने बुमराह को पूरा, बुमराह को हम याद नहीं कर रहे हैं, जो बुमराह नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बन गए थे 1 महीने पहले, वो बुमराह को हम याद नहीं कर रहे हैं। राकेश सर, ये देखिए, अभी आपने एक चीज़ जो पूछी थी कि चेज कितना सिस्टमैटिकली और कितने एक ऑर्गेनाइज वे में हमने किया, उसका टेम्पलेट इतना, मतलब अगर आप देखें सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, दोनों में कॉमन फैक्टर्स अगर आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। कोई सेंचुरी नहीं है, 250 से ऊपर हमको स्कोर करना है जीतने के लिए। कोई सेंचुरी नहीं बनी, 150 बनी। सेमीफाइनल में 5 स्कोर ऑफ 25+, फाइनल में 4 स्कोर्स ऑफ 25+। और एक चीज अच्छी थी कि हमारे जब 3 विकेट 17 रन के बीच में जब आउट हो गए थे, 105 से लेके 122 तक, उसके बाद वो 61 रन की एक पार्टनरशिप, उसके बाद राहुल और हार्दिक की लास्ट की एक वो पार्टनरशिप, इससे पहले कि वो हार्दिक एक बहुत ही अजीब व गरीब ढंग से आउट हुए। लेकिन ये जो छोटी पार्टनरशिप्स लगी हैं, सेंचुरी पार्टनरशिप्स नहीं है, लेकिन आपने ये दिखाया है कि 250+ के टारगेट के लिए आपको एक, अगर आप छोटे छोटे टोटल्स 28, 40, 38 जितने भी रन है, ये 50 होने की जरूरत नहीं है, 100 होने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी एज अ टीम आप खेल के एक दूसरे को बैक करके आप जीत सकते हैं। और दोनों मैचेस में बाय शेयर कोइंसिडेंस जब मैच खत्म हुआ तो जो खड़े हुए थे 2 लोग, राहुल एंड जडेजा, एक ने जो है विनिंग हिट एक ने मारा था, तो फाइनल में दूसरे ने मारा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इतना, मतलब एक इवन स्केल पे अगर आप देखेंगे, स्पेशली चेस के टाइम पे, दोनों चेसेस सेमीफाइनल एंड फाइनल का, बिल्कुल। सो इट एक्चुअली अंडरलाइंस कि हमारे जो टेम्पलेट था, जो कि एक वो था कि भाई शुरुआती ओवर्स में आपको रन लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ओवर्स में स्लो होगा ही होगा। तो कल वो जो 105 रन जो पहले बन गए, मेरे ख्याल से वो था, उसके बाद मैच एक्चुअली एक तरफा हो जाता, लेकिन हमको ये भी पता था कि मिडिल ओवर्स में प्रॉब्लम होंगी। लेकिन हाँ, और काफ़ी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन आज अब हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मैच जीत चुके हैं। लेकिन हाँ, टीम की जो थिंक टैंक है वो जरूर सोचेगी कि कैसे कैसे लोगों ने अपने विकेट फेंके हैं कल। एक जमाना था राकेश सर, जहां पर हम लोग ओपनिंग पार्टनरशिप पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते थे। जब तक वो 100 पार नहीं होता था तो लगता था कि नहीं, अब तो नहीं जीत पाएंगे, ये तो मैच हार सकते हैं। लेकिन वो अब सेंस इक्वली अब ये खत्म हो रहा है, पर्टिकुलरली व्हाट हैपेंड इन सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स में जो हम लोगों ने देखा। तो एक सेंस के सबसे पहले शायद 250, 265 का मैचेस हो गया, पहले 300 प्लस उतनी थी। दुबई का विकेट मैक्सिमम इतना ही था वो। लेकिन इसमें एक चीज और भी थी कि अगर हमें 250 चेस करना था, जो फील्डिंग टीम है वो दोनों, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, एज अ फील्डिंग टीम ये कम से कम 25 रन रोकती है आपके 50 ओवर में। तो आप अगर 250 बनाने चलें तो एक्चुअली आप 270, 275, 280 रन आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके 4 को 2 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल्स रोक लेंगे। तो आपको मेहनत तो करनी है 170 रन की अगेंस्ट एन ऑर्डिनरी फील्डिंग साइड। लेकिन ये जो चीज़ थी, जैसे आपने कहा कि शुरू में हम लोग डिपेंड करते थे कि एक 100 रन का स्टैंड आ जाए या कुछ आ जाए, वो हम आज भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन अप्रोच ऐसा हो गया है कि वो जो कॉशियस अप्रोच होता था पहले का, कि पहले थोड़ा रुक के खेल लेते हैं, पहले 10 ओवर में, क्योंकि पहले 15 ओवर्स का हुआ करता था एक ज़माने में, अब फर्स्ट 10 ओवर्स में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप पहले आपका अप्रोच वही होता था कि चलो विकेट थोड़ा रोक लेते हैं, लेकिन अब नहीं है। रोहित हैज़ द लाइसेंस टू हिट। वो पहली बॉल से दूसरी बॉल पे उन्होंने छक्का मारा कल। ये इंडियन क्रिकेट में आप मुझे दिखा दीजिए कि कितने इंसिडेंट्स ऐसे हुए। इंडिया ने वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली 50 ओवर गेम इतने सालों से हम खेल रहे हैं, कितनी बार वाइल चेजिंग आपने पहले ओवर में छक्का मारा है, वो भी दूसरी बॉल पे, एज अर्ली एज अ सेकंड बॉल। ये क्योंकि आपका टेम्पलेट वही है कि आपके नंबर 3 पे अगर विराट आएंगे तो बाकी सारे लोग उसके आसपास खेलेंगे, रन बनाएंगे। विराट का काम यह है कि अगर मैं पहले ओवर में भी आ जाऊं, मुझे 40-45 ओवर्स खेलना है, बाकी लोग मार सकते हैं। ये अपने 4 चौकों में भी शायद 50 बनाए, 6 में बनाए, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि एक टेम्पलेट है, ये एक तरीका है खेलने का। हाँ, क्योंकि उनको विकेट पे रहना जरूरी है। अगर विराट विकेट पर हैं तो ये मतलब ऑलमोस्ट सर्टेनिटी होती है कि हिंदुस्तान मैच जीतेगा।
इशिका तनेजा, एक व्यू आपसे भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और ये शो को रैप अप करना शुरू करेंगे। इशिका। जी, मुझे जैसे लगता है कि सबकी एक ब्यूटीफुल, मैंने पहले भी कहा कि बॉन्डिंग है, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, सबके अपने अपने एक असाइंड है रोल कि किसने टिके रहना है, किसने आते ही, जैसे हम बात करते हैं रोहित की, तो ही इज कॉल्ड हिटमैन फॉर अ रीजन, बिकॉज वो आते ही उनको पता है कि अपनी नॉक्स कैसे लेनी है, कितने ब्यूटीफुली प्ले करना है। हर एक का हमारे को पता है कि अगर विराट वहाँ पे टिके हुए हैं तो वी हैव दैट स्टेबिलिटी इन आर टीम के, वो खेल रहे हैं तो चलिए ठीक है, हम जीत ही जाएंगे गेम। इनफैक्ट इवन आवर बॉलर्स, दे हैव सच ब्यूटीफुल बॉन्डिंग एंड स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है कि दे नो हाउ टू गिव लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू दैट एंटायर टीम, इवन इफ दे आर प्लेइंग फॉर स्मॉलर रन्स। चाहे जैसे सर ने बोला कि 25-25-25 का ही हम देख पा रहे थे, पर फिर भी किसी के अंदर वो स्ट्रेस फैक्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि सबने अपना अपना रोल निभाना है, किरदार निभाना है, और इतनी सुंदर तरीके से दे प्ले दिस गेम लाइक अ फिल्म। यू नो, इट इज एंटरटेनिंग, इट इज ब्यूटीफुल, एंड वी नो दैट एट लास्ट वी आर गोना विन, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ, जैसे एज अ फैन मैं बोलूंगी कि हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है कि ये गेम ये जीत के ही रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी है, एक ट्रस्ट है, और ऊपर से नॉट जस्ट टैलेंट, पर इन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी है, इनको पता है कि किस गेम के साथ कैसे अपनी गेम बदलनी है और कब क्या डिलीवर करना है। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू वॉच इट एज अ फैन, आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट के एक्सपीरियंस लोग हैं, पर मैं तो सिर्फ एज अ फैन ही बता सकती हूँ। इंद्रनील बासु, आपसे शुरू करते हैं रैप अप करना। बताइए, सवाल जवाब। सवाल जवाब यही है कि हम लोगों ने ये सवाल जो उठाया है वो सवाल ही नहीं होना चाहिए था। नहीं, देखो इतना हाफ एन आवर से हम बैठे हुए हैं, जैसे हम खाली पीली टाइम बर्बाद थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, बैटिंग तो किया ना हम लोगों ने, सबने हम देखिए, सबने रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बैटिंग की। यहाँ पर एक मुद्दा है रोहित शर्मा एक मुद्दा है, बट विराट कोहली, आई हैव नो डाउट ओवर इट दैट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले, ही इज गोइंग टू प्ले फॉर अनदर 2 to 3 years फॉर श्योर। 2 years तो एकदम पक्का है। रोहित शर्मा, आई विश हिम ऑल द लक, ही कम्स एंड प्लेज लाइक दिस, बिकॉज ही हैज गॉट लॉट ऑफ कंपटीशन। जैसे यशस्वी जायसवाल को टीम के बाहर रखे हैं, एंड ही इज समवन हूज प्लेड वेल इन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में जो अच्छा कर रहे हैं, उनसे आप वनडे स्लॉट नहीं छीन सकते। देखिए, आप गलत नहीं कर सकते बच्चों के साथ, राइट? बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, राइट? सो यू हैव टू मेक वे फॉर देम आल्सो, दैट्स आवर ओनली वॉइस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राजेश चौहान जी। देखिए, ऐसा है मैडम, सच ये है कि हमारे पास बेंच में इतने टैलेंटेड प्लेयर बैठे हुए हैं। हाँ। सच ये है कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं या लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे फैन बहुत सारे प्लेयरों के, और वो सारे बाहर बैठे। पंत है, तिलक है, दुबे है, बहुत सारे हैं। वो हमारे जायसवाल जी बैठे हुए हैं रन करके। तो हो क्या रहा है, उसकी वजह से हम ये डिस्कशन कर कि भाई इतने सारे प्लेयर हैं, वो बेंच पे बैठे हैं, तो अगर ये हटे तो उनको भी मौका मिले। बिल्कुल, ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आईपीएल, अभी 1-1.5 महीने का आईपीएल। ये आईपीएल के बाद कुछ चेंजेस होंगे, अच्छे खासे चेंजेस होंगे, फर्क आएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं 2 साल 3 साल, ये हम सिर्फ अभी बैठे करके बात कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि आईपीएल का खत्म होगा 1.5 महीने के बाद, जब हम किसी भी सीरीज के लिए कहीं भी जाएंगे, तैयारी करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको सुनने मिलेगी, तब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईपीएल का जो ये 18th सीजन शुरू होगा 22 से, उसके बाद चेंजेस होंगे इंडियन क्रिकेट टीम में? अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी तो हम अभी आईपीएल कंप्लीट करेंगे शांति। अच्छा, इंद्रनील बासु, आप भी कर रहे हैं इस बात पे? नहीं, देखिए, 2011 में टूर्नामेंट जीते थे, वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद हम इंग्लैंड गए, और उस टीम में एक यूसुफ पठान करके क्रिकेटर होते थे, वो थे नहीं। तो आईपीएल बीच में आ गए, जो भी हुआ। पर इंडियन क्रिकेट में कौन आता है कौन जाता है, एक तो चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस होते रहती है, तो इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाए तो अच्छा है, बट शो अच्छा हुआ, ये बताना पड़ेगा। तो आप कॉस्मेटिक चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओवरनाइट कुछ मैसिव चेंजेस नहीं होगा? एकांशी, आपका क्या रीडिंग है? मैं फिर लास्ट वर्ड यहाँ पर राकेश राव जी को दूंगी। देखिए, बहुत कोई 3 डायमेंशनल प्लेयर निकल आएगा, जैसे इंद्रनील जी ने बोला कि यूसुफ पठान आए थे और रोहित शर्मा की जगह ही आए थे वो 2011 के वर्ल्ड कप में। तो ये तो है ही, बट अभी तो कोई ना कोई वरुण चक्रवर्ती है, बहुत अच्छी चीजें भी होती है आईपीएल से, बहुत ऐसे प्लेयर्स भी निकल के आते हैं।
बट बहुत शॉर्ट लिव्ड प्लेयर्स भी आते हैं कि दो मैच खेले, इंजरी हो गया, बहुत फास्ट बॉल डाली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बट हम सबको पता है किसकी बात कर रहे हो, और वो इंजरी के बाद फिर वापस नहीं आ पाए। तो अभी देखते हैं क्या कोई नया प्लेयर आएगा नहीं आएगा, बट हाँ मेरा एक यही कंसर्न है कि रोहित और विराट खेलेंगे तो है ही, बट कैप्टेंसी का नेक्स्ट क्या होगा और वो कैसा ट्रांजिशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2027 में इतना भी ज्यादा टाइम है नहीं अब। चलिए राकेश सर। या मेरे हिसाब से जैसे ये लोग कब तक लास्ट करेंगे, मेरे ख्याल से जब तक वो चाहें, क्योंकि जब तक इनका फॉर्म इनके साथ है। फिटनेस की बात आप यहाँ 2 मिनट के लिए हम ना करें, क्योंकि ये दोनों जो हैं बैटर्स हैं, इनके फिटनेस पे आपको डायरेक्ट वो मिलेगा नहीं। क्योंकि मुझे याद है अश्विन को लेके बहुत सारी बातें हुआ करती थी कि आपको उसको फील्ड में छुपाना पड़ता है, फिर आप कहते थे कुलदीप यादव को फील्ड में छुपाना पड़ता है। क्या आप उन्हें हटा देंगे क्योंकि उनकी फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि जडेजा की होगी या विराट की होगी या किसी और की होगी? ऐसा नहीं होगा। तो फिटनेस आपका फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। उनके जो स्किल सेट्स हैं, सबसे पहले वो और फिर फॉर्म, ये 2 चीजें होंगी। अगर इनका फॉर्म चल रहा है, और अब आप देखिएगा 50 ओवर, क्योंकि अगले साल हमारा T20 का वर्ल्ड कप है, तो 50 ओवर्स सारे टूर्स में से धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हटा दिए जाएंगे, क्योंकि हर टीम जो है वो T20 खेलेगी। तो आपके 50 ओवर का फॉर्मेट तो साइड में चला गया। T20 ये लोग खेलते नहीं हैं, तो अब रह गया सिर्फ टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच के जैसे जैसे सीरीज होते जाएंगे, आप इनका फॉर्म देखिए, इनका फिटनेस देखिए, फिर देखिए कि क्या इनकी जगह बन रही है या आपको किसी यंगस्टर को लाना है, और अगर लाना भी होगा तो वो लाया जाएगा। ये एक सिस्टम है, देयर इज अ प्रोसेस इन प्लेस। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका फॉर्म है, फिटनेस है, आप खेलेंगे। चलिए राकेश सर, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी एक सवाल का जो मेरे प्रोड्यूसर से आया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कितना साल और खेलेंगे? कितने साल और खेलेंगे? देखिए विराट अगर सिर्फ अब क्योंकि T20 नहीं खेलते हैं, 50 ओवर बहुत कम खेला जाता है, रह गया आपका टेस्ट मैच क्रिकेट। उनको ये जरूर होगा कि एक WTC जीत के जाएं, एक टाइटल उनको चाहिए शायद। व्हाइट बॉल आ गया, रेड बॉल आ गया, मतलब एक रेड बॉल का चाहिए उनको। तो अगर वो देखा जाए तो अगले साइकिल में या कुछ ये खेलेंगे जरूर। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, कपिल देव ने 2016 में एक बात कही थी मुझे कि उस टाइम, आज से 9 साल पहले, उसने कहा था राकेश, अगर विराट इसी तरह फिट रहा, 2016 की फिटनेस है क्योंकि उनका फॉर्म कमाल का था उस सीजन में, अगर इनका फॉर्म ये चलता रहा तो ये इमेजिन करो कि विराट 40 साल तक खेल रहा है, बॉडी उसकी है 25 साल की, दिमाग है 40 साल का, व्हाट एन एसेट ही विल बी फॉर द कंट्री। अब हम ऑलमोस्ट 36 तक वो खेल चुका है, 4 साल नहीं रह गए उसके, अगर कपिल देव के हिसाब से चला जाए तो। लेकिन रोहित को अगर आप देखें, रोहित के हमने कभी भी फिटनेस की मिसालें नहीं दी जैसे हम विराट की देते हैं, लेकिन उसके फॉर्म की, और विद इन दैट अगर आप उसको ये कहें कि जैसे कि साहब उसमें वो फिटनेस नहीं है, नहीं, क्रिकेटर की और एक बैटर की मैच फिटनेस बहुत अलग होती है। एक नॉर्मल जो आपको एक एथलेटिक एक किसी का फ्रेम वो बहुत अलग लगता है, क्योंकि ये एक वो इंसान है विद दैट। अब आप कहते हैं कि साहब वो शेप में नहीं है, क्योंकि विराट से डायरेक्ट कंपैरिजन है। मैं कहता हूं ये एक बैटर है जो कि फ्रंट फुट पे जाने के बाद भी अपने शॉट को नेगोशिएट करके पुल या हुक मार देता है फ्रंट फुट पे, एक पैर इसका आगे है। नॉर्मली पुल और जो हुक बोलते हैं ये एसेंशियली बैकफुट स्ट्रोक्स हैं दोनों। आप क्रीज में डीप जाते हैं, 1 यार्ड एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है पीछे जाने का, फिर आप बॉल को बिहाइंड स्क्वायर खेलते हैं, ये फ्रंट फुट पे मार देता है वहां पे। अब आप कहेंगे साहब ये तो मतलब ये आदमी फिट नहीं है, ये तो मतलब इट्स अ रिडिकुलस आर्गुमेंट। इफ ही इज गेटिंग हिज शॉट्स वेल एंड इज एक्सिक्यूटिंग इट वेल, उसको वो पूरी तरह से शॉट को सही मार रहा है, सही जगह मार रहा है, क्या तकलीफ है आपको? मीनाक्षी, आपका क्या असेसमेंट है? बीइंग द वुमेन ऑन द पैनल, मैं आपको लास्ट वर्ड देती हूँ इसमें। कितना साल और खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? देखिए, I don't want to put a number to that, but definitely विराट कोहली ने इतना ज्यादा डिसिप्लिन और फिटनेस नहीं किया कि वो 36 या 37 की उम्र में रिटायर करते फॉर श्योर। और जहाँ तक बात रही बॉडी स्ट्रक्चर की, अब आप ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को ऐसे कंपेयर करने जाएंगे विराट कोहली से तो वो बहुत ही अनफेयर है। ऋषभ पंत जिम्नास्टिक्स में थे, अभी भी वो जिस प्रकार की जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कोई भी और प्लेयर कर सकता है। बट उनकी भी फिटनेस और उनके रोहित शर्मा से भी कंपेरिजन होता है, हार्दिक। So you can't really compare somebody who has a lean body with somebody who has a very different type of a body. So I don't want to put a number to this. I just want to keep seeing them play. They have different skill sets, and I think यही सही नोट है इस डिस्कशन को खत्म करने के लिए कि both of them, दोनों के में अभी भी बहुत ज्यादा जज्बा भी है और खेल क्रिकेट अभी उनमें है। तो शायद हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा बहुत
साल उनको उनके रिटायरमेंट का, और यही बार बार हम यही कहेंगे कि सवाल शायद बहुत ही बेतुका है, क्योंकि अभी भी वो अगले वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे।